हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ नेशनल अफेयर्स देखते हैं। नेशनल अफेयर्स में अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी इन्होंने विजिट किया असम स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। एंड हम जानते हैं अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टेट्स विजिट की जा रही हैं ताकि ये अपना प्रमोशन कर सकें। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, करेक्ट, ताकि उस स्टेट में डेवलपमेंट आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम असम की बात करें, असम के जौरहट में अभी 17,500 करोड़ रुपए के वेरियस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेडिकेट किया गया ताकि यहाँ पे ग्रोथ हो सके। फिर यहीं पर अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था एंड इसी के दौरान वेरियस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सच एज योर 4500 करोड़ रुपीस के यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की बात की गई। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में ही यहाँ पर एक टनल इनॉग्रेट की गई, सेला टनल को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और यहीं पे याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही उन्नति क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये उन्नति स्कीम उसके लिए लॉन्च की गई है, उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है उन्नति स्कीम क्या है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है। कहाँ की स्कीम है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्कीम है ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो सके। असम का अगर आपको याद हो तो असम ये वो पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गई जहां पर आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट सेटअप किया जाएगा। असम की बात करें तो हिमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे एंड गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। मूविंग ऑन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ नेशनल करिकुलम फॉर ईसीसीई फ्रॉम बर्थ टू 3 years। तो ईसीसीई क्या है? ईसीसी है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। देखो इसको ऐसे समझो कि 2 स्टेज होती हैं, एक 0 से 3, एक फिर 3 से 6।
राइट। तो ये दोनों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, राइट। कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बच्चों को कैसे हम सिखा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या फिर उस पर गुस्सा कर रहे हैं, राइट। क्या स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं, क्या गेम्स हम उनके साथ खेल रहे हैं, क्या पॉजिटिव गाइडेंस उनको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्टिमुलस बच्चों को देना चाहिए, उसका एक प्रॉपर करिकुलम यहाँ पे सेटअप किया गया। पूछा जा रहा है कि ये जो करिकुलम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया फॉर बोथ 0 to 3 एंड 3 to 6 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड नेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर उनको जो बच्चों का एक डेवलपमेंट है, राइट, उनको एक प्रॉपर तरीके से वो डेवलपमेंट और नर्चरिंग मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये नेशनल फ्रेमवर्क क्या है, एम्पावर्स केयर गिवर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर होलिस्टिक अर्ली स्टिमुलेशन। मतलब इन सारी चीज़ों को मिलकर यहाँ पे बच्चों को देना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके ऑफ बोथ बॉडी एंड ब्रेन। मूविंग ऑन, इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स रिमेन सेम फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25। जैसे अगर हम बात करें सेविंग डिपॉजिट की, सेविंग अकाउंट में तो 4%, एक साल का जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होगा वो 6.9% फैच करेगा, 2 ईयर का 7% फैच करेगा, 3 ईयर का 7.1% फैच करेगा एनुअली, 5 साल का 7.5% एनुअली फैच करेगा। अगर मैं बात करूं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तो ये आपका 7.7% फैच करेगा। किसान विकास पात्रा ये आपका 7.5% फैच करेगा, लेकिन 115 महीने का यहाँ पे आपका लॉक इन रहेगा। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ ये आपका 7.1% फैच करता है, लेकिन इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ये टैक्सेबल नहीं होता है, करेक्ट। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% का यहां पे रहता है, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, ये इंटरेस्ट रेट है, ये सेम रहेंगे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी सेबी ने एक्सपेंड किया फ्रेमवर्क फॉर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडेक्स प्रोवाइडर्स, राइट। जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स है ना उनको यहाँ पे रजिस्टर करने की बात की गई, एंड दैट टू जो कि इंडिया स्टॉक रजिस्टर, जैसे इसको ऐसे समझिए ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स होंगे ना जो, उनको सेबी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी यूज्ड बाय डोमेस्टिक एसेट मैनेजर्स विद सिग्निफिकेंट फंड्स। लेकिन जो इंडिया के इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उनको यहाँ पे सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले सेबी ने ये बोला था कि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे यूट्यूबर पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप अपना अकाउंट खोले, जैसे मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ एंड मैं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डाल के, पोस्ट डाल के स्टॉक्स की न्यूज़ दे सकता हूँ कि भाई इस स्टॉक को इतने पे परचेज कर लेना, इसको इतने पे बेच देना। लेकिन क्या आपको पता है मुझे नॉलेज है भी या नहीं नॉलेज, क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ भी या नहीं, क्या मुझे अथॉरिटी है, मैं किस अथॉरिटी से ये आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो और इस स्टॉक को सेल कर दो। और जो मैं वीडियो डालता हूँ आज के टाइम पे, वो वीडियो, कुछ वीडियोस ऐसे हो जाएं वो बहुत वायरल हो जाएं एंड बहुत सारे लोग देखें, तो उन बहुत सारे लोगों में से जिन्होंने देखा और उसमें से वो कुछ उसको बाय कर लेते हैं एंड उनका वहां पे मान लो लॉस हो जाता है, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी हुई एक रेगुलेशन रखने की? क्योंकि मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही अपने फन के लिए एंड अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए डाल दिया, लेकिन नुकसान तो सामने वाले का हो गया। तो इन चीजों को चेक में रखने के लिए, एक प्रॉपर रेगुलेशन लाने के लिए सेबी ने बोला था कि जो भी यूट्यूबर्स होंगे वो अपनी पोस्ट एंड वीडियोस पर अपना एक नंबर डालेंगे, सेबी रजिस्टर्ड नंबर, और इनको ये सेबी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा फ्रॉम सेबी, राइट। तभी उनको यहाँ पे परमिशन मिलेगी एंड वो कौन सा स्टॉक बाय करें, कौन सा सेल करें, कब बाय करें, कब सेल करें, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अपने व्यूअर्स को नहीं बता सकते हैं। ऑल दे कैन डू इज द एनालिसिस, राइट। तो अभी भी आप देखते होंगे यूट्यूब पर जो भी आपकी लाइव ट्रेडिंग चलती है तो वहां पर लोग सिर्फ एनालिसिस प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको स्टॉक बाय सेल का ऑप्शन देता हुआ मिल गया, मतलब डिटेक्ट हो जाता है कि ये बोल रहे हैं कि इतने पे बाय कर लेना, इतने पे सेल कर लेना, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड दैट इज नॉट अलाउड बाय सेबी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस बैंक ने पार्टनर किया 197 कम्युनिकेशन के साथ फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो ये चौथा बैंक बना है जिन्होंने अभी 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, इनके साथ टाई अप किया ताकि, और ये एक्ट करेंगे एज अ टीपीएपी। टीपीएपी क्या होता है? थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे। तो ये है एसबीआई बैंक, इससे पहले था एचडीएफसी बैंक, येस बैंक एंड एक्सिस बैंक, और अब बन गया है एसबीआई। तो ये 4 बैंक हैं, ये आपके
पार्टनर इन्होंने पार्टनर किया है एसबीआई पेटीएम के साथ, ताकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है होल्ड पे ना हो और वो कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट, तो एसबीआई ने पार्टनर किया 197 कम्युनिकेशन के साथ फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, विच मूवी हैज वन 7 अवार्ड्स एट 96th अकेडमी अवार्ड? तो ये रहेगी ओपनहाइमर, राइट। एंड आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये क्या थी, काफी फेमस लाइन थी ओपनहाइमर की। ये मूवी किस पर बेस्ड है? जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। ये जो 96 अकेडमी अवार्ड्स थे ये कहाँ हुए थे? लॉस एंजलिस में हुए थे, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। एंड ओपनहाइमर का याद रखेंगे, डायरेक्टर कौन रहेंगे? क्रिस्टोफर नॉलन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था यहाँ पे सिलियन मर्फी को इसके लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए, राइट। एंड ये 3 अवार्ड्स हैं ऑफ टोटल 7 अवार्ड्स जो ओपनहाइमर ने बैग किए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया? तो पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है देवेंद्र झझारिया, राइट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? इन्होंने रिप्लेस किया दीपा मलिक को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। अगर देवेंद्र झझारिया की बात करें, इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 2012 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स। तो अभी कुछ देखते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर। जैसे सीसीआई ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो है गरापनोर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ये मर्ज होगी विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा याद रखेंगे यहीं पर कि सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आई रिपीट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें स्टेक कौन बाय कर रहा है? ये बाय कर रहा है टीपीजी ग्रोथ, वीएसएफ मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड वेवरली प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये दोनों इसमें स्टेक्स बाय कर रहे हैं। मूविंग ऑन, फिर एक अमालगेशन देख लेते हैं। आदित्य बिरला फाइनेंस इज टू बी अमालगेटेड विद आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। आई रिपीट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमालगेशन ऑफ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड विद आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। एंड ये स्कीम है, इट इज एम टू मेक आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड अ लार्ज यूनिफाइड ऑपरेटिंग एनबीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड आफ्टर दिस मर्जर विशाखा Mulye will be acting as the managing director and chief executive officer, whereas Rakesh Singh will assume the role as the executive director and CEO of NBFC of the merged amalgamated company. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी एक बुक रिलीज की जो है इजराइल वॉर डायरी। ये विशाल पांडे के द्वारा ऑथर की गई पहली बुक रहेगी इनकी, एंड इसको हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च किया जाएगा। प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। एंड इस बुक में बताया गया कि हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके रीजंस क्या है, एंड उस बुक के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं हम इस साल 2024 में, हमने 14 मार्च को ऑब्जर्व करी। वैसे जनरली ये ऑब्जर्व की जाती है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, एंड इस साल 2024 में ये 14 मार्च को थी। एंड इसी के साथ साथ जो किडनी के लिए हमारी डिजीज होती हैं, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, अपनी किडनी की जो डिजीज है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कराने के लिए, करेक्ट, किडनी हमारी सेफ रहे, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किडनी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, एंड इसी को हम पाई डे के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च का कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना। 14 डेट हो गई तो 3.14 हमारा क्या होता है? ये पाई की वैल्यू होती है, जिसको 22/7 भी डिनोट करते हैं। लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो तीसरा महीना मार्च एंड 14th डेट, करेक्ट। एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एरिया सच एज एआई, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट। और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की? प्लेइंग विद मैथ। एंड ये 5th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिवर्स एंड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। 14 मार्च को हम याद रखेंगे, ये 2024 में 27वीं एनिवर्सरी थी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। एंड थीम क्या रहेगी? वाटर फॉर ऑल। ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। नेक्स्ट फिर स्टेट न्यूज़ पर आते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक हाउसिंग स्कीम निकाली है कि जो भी होमलेस पीपल हैं उनको यहाँ पे हाउस प्रोवाइड कराने की बात की गई तेलंगाना में, एंड दैट टू इन भद्राचलम,
भद्रारी, कोठुगम डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ तेलंगाना के यहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है कि होमलेस पीपल को हाउस प्रोवाइड किया जाए। और ये स्कीम क्या है? इंदिरम्मा इंदलू, इंदिरम्मा इंदलू ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है अनुलुमा रेवंत रेड्डी जी के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। इस स्कीम के अंडर याद रखेंगे 4.5 लाख लोगों को हाउसेस प्रोवाइड कराने की बात की गई, 22,500 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई एंड 3500 हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी रिनेमिंग अलाउ की ऑफ 8 रेलवे स्टेशन इन मुंबई। जैसे अगर हम देखें, करी रोड एज लालबाग, संदरस रोड एट डोंगरी, मरीन लाइन्स एंड मुंबा देवी, कॉटन ग्रीन एज कला चौकी, चरनी रोड एज गिरगांव, डॉकयार्ड रोड एज मडगांव एंड किंग सर्कल एज तीर्थाकर पार्श्वनाथ। राइट, तो इन रेलवे स्टेशन की रीनेम करने की यहाँ बात की गई इन मुंबई और महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया। दैट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने 3 दिन विजिट किया असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। देन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल करिकुलम फॉर ईसीसीई एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। Interest rates on small saving schemes remains unchanged for first quarter of fiscal year 25. SEBI ने expand किया framework for qualified stock brokers and mandates the registration of index providers. SBI ने partner किया 197 communications के साथ for UPI transaction. 96th Academy Awards की बात करें तो ओपनहाइमर ने 7 अवार्ड्स जीते एंड पुअर थिंग्स वंस 4. देवेंद्र जजारिया को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया. CCI अप्रूवल्स हमने देखे. आदित्य बिरला फाइनेंस अमालगेटेड विद आदित्य बिरला कैपिटल. यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बुक रिलीज की जो है इजराइल वॉर डायरी, जो कि ऑथर की गई है विशाल पांडे के द्वारा और इनकी ये पहली बुक है. वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर AR रेवंत रेड्डी इन्होंने लॉन्च किया इंदिरम्मा इंदुलू, ये एक हाउसिंग स्कीम है. एंड महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ 8 रेलवे स्टेशन को इन मुंबई. तो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स. अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे. Which bank has recently received the authorization from RBI to distribute pensions through electronic pension payment order on the behalf of the Ministry of Railways? तो बंधन बैंक यहाँ पे पेंशंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड 50,000 से भी ज़्यादा रिटायरीज को ये पेंशंस प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस 17 जोनल ऑफिसेस. नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू प्रोवाइड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. 0 ज्वाइनिंग फीस रहेगी यहाँ पे एंड 0 एनुअल फीस रहेगी फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लिए. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फ्लोवाइज? तो ये फ्लोवाइज किसके द्वारा? कैश फ्री पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है. राइट, एंड ये इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रहेगा. राइट, बात करके चलेंगे. एंड द प्लेटफॉर्म ये अलाउ करेगा यूजर्स को टू सेंड पेमेंट्स टू डिफरेंट पार्टनर्स बाय कटिंग देयर प्रोसेसिंग कॉस्ट अप टू 40% एंड सक्सेस रेट यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, किस बैंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ अभी टाई अप किया ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया जा सके? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी रिसेंटली IIT कानपुर के साथ टाई अप करा ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके. नेक्स्ट, एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट की 200 करोड़ की इसकी प्रोजेक्ट रहेगी एंड कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट फेज में 70 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ओपनिंग ऑफ द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स सीरीज 3 फॉर द सब्सक्रिप्शन पीरियड ऑफ दिसंबर 18 से 12 दिसंबर का इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड रहेगा. जो इशू प्राइस रहेगा सब्सक्रिप्शन का वो कितना रहेगा? तो 6,199 रुपये का यहाँ पे प्राइस था आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का. ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ये 8 साल के लिए होते हैं. 5 साल के बाद आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं एंड हर साल यहाँ पर आपको 2% इंटरेस्ट मिलता है. करेक्ट, ये इंटरेस्ट जो मिलेगा ये टैक्सेबल होता है, लेकिन जो अमाउंट 8 साल के बाद मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना. नेक्स्ट, LIC ने इंक्रीज कर दी ग्रेचुइटी लिमिट टू कितना अमाउंट? तो पहले 3 लाख रुपए थी ग्रेचुइटी अमाउंट, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया है विद एन एम टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द एजेंट्स जो कि LIC के एजेंट्स रहते हैं. राइट.
नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर कस्टमर्स ग्लोबली इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट हॉस्पिटल्स। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर कस्टमर्स ग्लोबली इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट हॉस्पिटल्स। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के साथ डीजल, पेट्रोल, इन सब के लिए पेमेंट करने के लिए अभी किस बैंक ने टाई अप किया IOCL के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, वो है कोटक महिंद्रा बैंक ने। सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पर आपको छोटा सा अमाउंट पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और इसको इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। एंड फ्यूल पंप्स पे यहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया स्टेप टर्म प्लान। स्टेप क्या है? स्मार्ट टूल एलीट प्रोटेक्शन टर्म प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इन विच सिटी समुद्रा लक्ष्मण 24, ये जो थर्ड एडिशन था एक्सरसाइज का, कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे समुद्रा लक्ष्मण, सबसे पहले याद रखेंगे ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। इंडियन नेवी एंड मलेशियन नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, राइट। एंड याद रखेंगे कब से कब तक हुई? 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर ये थर्ड एडिशन है एक्सरसाइज का एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया। फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडियन नेवी की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो INS किल्तन का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे, ये वो 2 कंट्रीज हैं जो अभी WTO को मेंबर बनी। एंड WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी आबू धाबी में, उसके दौरान यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया इनको WTO का मेंबर बनाने का। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली टॉप किया 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? जो ये 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, करेक्ट, किसने टॉप किया यहाँ पर विद 71 मेडल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो वो रहेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से 71 मेडल्स थे जिसमें 32 गोल्ड मेडल थे, 18 सिल्वर मेडल थे एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर इसी में मैस्कॉट याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है? अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी यहां पर मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट इंडियन टाइम इन 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग एट 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन फिलीपींस? तो बेस्ट इंडियन टाइम जिनका इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग में ड्यूरिंग द 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, और ये कहाँ पे हुई? फिलीपींस में हुई थी। लोकेशन याद रखेंगे। कौन है ये? क्या नाम रहेगा इनका? धिनिदी दिसिंगू। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया डैश डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX। तो ये आदिति स्कीम लॉन्च की गई, राइट। आदिति स्कीम क्या है? बेसिकली जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में है रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ पे प्रमोट करेगी। इसके अंडर 750 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें इसमें। एंड हर स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक यहाँ पे सीड फंड के तौर पे दिया जाएगा ताकि इस आदिति आदिति स्कीम को ग्रो किया जा सके। अब यहाँ पे आदिति स्कीम की फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई है। आदिति की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। Next, which of the following companies have recently signed an MOU with Ministry of Defence for indigenous development of advanced fueling and control system for engines for heavy duty applications? तो कौन है वो? कौन सी कंपनियां रहेंगी? मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये वो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने रिसेंटली MOD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया ताकि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंजन्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके, करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, तो लेपर्ड्स की बात की गई। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया इन मार्च। यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन की बात की गई इंडिया में कि 2018 से लेके 2022 तक कितना चेंज हमें देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। तो 8% का यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। 2018 में 12,852 थे और ये बढ़कर कितना हो गया 13,874। तो 8% का चेंज हमें देखने को मिला। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो है मध्य प्रदेश, 3,907 लेपर्ड्स। नेक्स्ट, मार्टिन ब्रायन मुलरोनी हु सर्व्ड एज द 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे। तो मार्टिन ब्रायन मुलरोनी ये 18th प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन देयर फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो आयरलैंड ने अभी अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता अगेंस्ट अफगानिस्तान। नेक्स्ट, उस आईआईटी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT के साथ, जिन्होंने भी टाई अप किया ताकि 10 गीगाबाइट ऑफ इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जा सके यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट, ऑप्टिकल नेटवर्क की मदद से। तो वो कौन सा आईआईटी रहेगा, वो है आईआईटी खड़गपुर, राइट। C.DOT के साथ मिलकर 10 Gbps 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराने की बात की गई यूजिंग ऑप्टिकल नेटवर्क्स। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ओडिसर। तो ओडिसर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जो कि कहां पर है, ओडिशा स्टेट में, राइट। एंड ये ओडिसर बेसिकली प्रोजेक्ट क्या रहेगा, ये आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो यंग ग्रेजुएट्स रहेंगे ओडिशा स्टेट के, उनको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है WDRA का, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो ये जो ई किसान उपज है, इस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सबसे पहले तो याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। एंड इसका मेन एम क्या है कि जब फार्मर्स अपने ग्रोथ को, अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउसेज में ऑफ WDRA स्टोर करेंगे, तो उसके बेसिस पर उनको जो लोन मिलेगा वो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे उनको यहाँ पे लोन मिलेगा, राइट। उनकी फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एज अ कोलेटरल फ्री लोन उनको यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयर हाउसेज में स्टोर करेंगे, राइट। तो ये है आपका ई किसान उपज निधि। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, जो कि 2024 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस वीमेन बिजनेस एंड लॉ के 10th एडिशन की रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई। तो 113th यहाँ पे इसकी इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ 190 कंट्रीज। एंड याद रखेंगे ये 10वां एडिशन है आपका वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट का, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया में वीमेन सिर्फ 60% अपने लीगल राइट्स इंजॉय करती हैं, जो कि अगर मैन को 100% राइट्स मिलते हैं तो वीमेन को जस्ट 60% मिल रहे हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया न्यू प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ असम। असम की रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे बात की गई, हाईवेज बनाने की बात की गई। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा $452 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया UNISED के साथ टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 75,500 बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन को स्पॉन्सर करने की बात की गई, उनको एजुकेशन देने की बात की गई, करेक्ट। एंड उसके लिए यहाँ पर UNISED किसके साथ टाइप कर रही है, REC लिमिटेड के साथ। एंड REC लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड 9.91 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे REC के द्वारा कमिट किए गए हैं फॉर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो वो कौन सी रहेगी, वो है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राइट। इनको सस्पेंड कर दिया गया बाय RBI फॉर फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर सेकेंड टर्म। वो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये सेकेंड टर्म रहेगा इनका फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, ई-वे बिल ये जनरेट करने की बात की गई दैट इट मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन
₹50,000 इन अ वैल्यू टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर 50,000 से भी ज्यादा के गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उनके द्वारा एक ई बिल यहां पे जनरेट करने की बात की गई, जो कि कंपलसरी रहेगा। एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच इज कॉस्टिंग मोर देन ₹50,000, उनको यहाँ पे ई बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो विद इन अ स्टेट हो या फिर दो स्टेट के बीच में हो। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। कहां पर? ये हरियाणा में रहेगा। हरियाणा में भी कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट, नेशनल सैंपे सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू फैसिलिटेट अर्बन डैश सर्वे इन डिजिटल मोड। तो देखो, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा अभी ये इसरो के साथ मिलके एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, जो कि क्या है? अर्बन फ्रेम सर्वे, यूएफएस सर्वे, डिजिटल मोड में। एंड जो हम मैप्स पे आउटलाइंस देखते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टीज की लेआउट रहता है, तो उसको बेसिकली उसको अपडेट करने का ये काम करता है। एंड ये 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, वंस इन एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीमियर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया। करेक्ट, इन्होंने पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ ताकि एक को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय डीपीआईआईटी, करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे जो बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। कितने परसेंट की? 13% की गिरावट देखने को मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड $32.03 बिलियन का हमें यहाँ पे एफडीआई रिसीव हुआ। जैसे सेक्टर सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट, सर्विस सेक्टर, करेक्ट, इनमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप, उसका इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ। दैट वाज कमीशन बाय द इंडियन नेवी एट मिनिकॉय, द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो किस इंडियन नेवल शिप को यहाँ पे कमीशन किया गया? वो है आईएनएस जतायु। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द सीजन ओपनिंग ग्रैंड पिक्स? कौन सी? बहरीन ग्रैंड पिक्स। तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। एंड इन्होंने 2023 ग्रैंड पिक्स, बहरीन ग्रैंड पिक्स को भी जीता था, और 2024 की बहरीन ग्रैंड पिक्स को भी इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट, इन मार्च गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्लान टू सेल अप टू हाउ मच परसेंट स्टेक इन एनएलसी इंडिया थ्रू एन ऑफर फॉर सेल? तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्लान टू सेल अप टू 7% स्टेक इन एनएलसी इंडिया थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। एंड यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस रखा गया है ₹212 पर शेयर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया, जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है वो फॉल कर जाएगी इन फिस्कल ईयर 25। किनके किस परसेंटेज के बीच में रहेगी? तो 4.3 से 4.4% के बीच में रिटेल इन्फ्लेशन रहेगी। एंड ये CMIE के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेंगे। Who has been the first civil servant to be appointed as the brand ambassador for the Fit India movement in Feb 2024? तो नरेंद्र कुमार यादव, ये वो पहले सिविल सर्वेंट बने जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट इन Feb 2024। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर, पोएट एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है। इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज पोएट्री बुक, जो कि है नार हातून गजल वानस फायर इन द आईलैशेस। तो 1995 में इनको इनकी नॉवेल के लिए, इस पोएट्री बुक के लिए, नॉट नॉवेल, पोएट्री बुक के लिए सम्मानित करा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबास्टियन पिनेरे रिसेंटली पास्ड अवे इन फरवरी? तो ये चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। 2010 से लेके 2014 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एक आर्टिकल है 44, ये याद रखेंगे। एंड अभी रिसेंटली उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने पास किया बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। What is India's rank in the Logistic Performance Index report released by World Bank? अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया, और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है, या कितनी कमी है उसमें। तो इंडिया की क्या रैंक रही अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक रही 38। इंडिया 38 पोजीशन पे आया आउट ऑफ 139 कंट्रीज। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इन फेब लेफ्टिनेंट जनरल डैश
became the first women to be appointed as the commandant of आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर एंड कॉलेज इन लखनऊ यूपी। तो वो कौन बनी? वो है कविता साहे। कविता साहे पहली वीमेन बनी, फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ यूपी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सराथी पोर्टल, एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। In which city Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects worth 75,100 करोड़ रुपीस। तो ये है जबुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड इसी के अलावा 1500 रुपये हर महीना आहार अनुदान योजना के अंडर 2 लाख वीमेंस को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया द ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल। तो ये जो ग्रो रिपोर्ट लॉन्च की गई एंड पोर्टल लॉन्च की गई, पूछी जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 21st क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज्ड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड टू डैश। इंडिया की जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज की, इट हैज डिक्लाइन टू 6.5% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इन द डैश कंपनी। तो कौन सी कंपनी का 100% शेयर बाय किया जा रहा है? तियानेश लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का। किसके द्वारा? कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे? 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, और थीम रहेगी इसकी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, गिवन है माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द UN वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th of Feb। तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या रहेगी? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। Which state government has recently signed an MOU with Google AI led solution across sector। तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था AI प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया? जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा? तो वो रहेगी महाराष्ट्र, करेक्ट। एंड गूगल ने IIIT नागपुर के साथ टाई अप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज AI लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन ई डोंग्यू को टू बी द न्यू president or new president of the International Court of Justice. Next, in February, Bandhan Financial Holdings Limited received the final approval from IRDAI to acquire 100% paid up share capital of Dash Company. तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम
IRDAI to acquire 100% of the paid up share capital of एगन लाइफ इंश्योरेंस। एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहां पे बात की गई, किसके द्वारा? वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ ओशन एयर एंड क्लाइमेट। तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली। पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ, जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? पेस। पेस क्या होता है? पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे, पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये पेस हो जाता है आपका। ठीक, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर होंगे? गुवाहाटी में होंगे। गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलेंगे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। राइट, अभी किनके द्वारा लॉन्च किया गया इसका लोगो? हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर याद रखेंगे कि ये 19 जनवरी से लेके 29 फेब तक होंगे। आई करेक्ट, 19 फेब से लेके 29 फेब तक ये आपके गेम होंगे। एंड इसका एक मैस्कॉट भी यहाँ पे याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक बटरफ्लाई, जो कि मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4th एडिशन का। नेक्स्ट, मैसिव लावा इरप्टेड फ्रॉम स्लिंगर फॉल वॉल्केनो, जो कहां पर है? आइसलैंड में। अभी आइसलैंड में भी न्यूज़ भी आई थी कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ एंड काफ़ी लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजिट रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो कौन सी है वो? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। करेक्ट, QCI अलॉन्ग विद ONDC ये एम करते हैं कि जो MSME हैं उनको डिजिटल रेडी बनाने के लिए उनको सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं कि येस नाउ यू आर डिजिटल रेडी, एंड आपको अपने बिजनेस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी 2nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो वॉज हेल्ड इन फेब 2024? सो रियाद, सऊदी अरेबिया। राइट, याद रखेंगे 2nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो कहां पर हुआ? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। 4 से लेके 8 फरवरी तक हुआ सऊदी अरेबिया में, मार्क करके चलेंगे इसको। करेक्ट, और इसकी एक थीम रहेगी जो आप सभी को याद रखनी है, वो है इक्विप्ड फॉर टुमारो। इक्विप्ड फॉर टुमारो। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, ब्लू लाइन टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सर्विंग एज अ बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? सेकेंड, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेटेड? तीसरा, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू स्कॉर्पियन स्पीशीज जिसकी 8 आंख और 8 लेग थी इन विच कंट्री? फोर्थ, विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड प्रेसिडेंट मुर्मू विद द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ? And fifth, according to recent released CEEW's report, which of the following state have been placed on the top in water management? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel, and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.